हेलो गाइस, कैसे आप सभी लोग। बुक ऑफ स्पर के एक और नए एपिसोड के साथ हाजिर हूँ। तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में हम सभी ने देखा था, जूफेन से लड़ने के लिए सॉर्ड गॉड सेक्टर के सभी डिसेबल ही एक साथ आकर अपनी अपनी सोल को आसमान में छोड़ देती है, जहाँ पर वो सभी सोले मिलकर आसमान में एक फॉर्मेशन क्रिएट करने लगती है, जिसे देखने के बाद येलिन कहता है ये तो बहुत ज्यादा बढ़िया है। वो लोग यहाँ पर अपनी जिंदगी या फिर अपनी मौत के लिए लड़ रहे हैं। सॉर्ड गॉड सेक्टर ये तो वाकई में अपनी सोल को भी बाजी लगा रही है इस फाइट को जीतने के लिए। तो इस एपिसोड के स्टार्टिंग में ही हमें आसमान का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर सभी के सभी ड्रैगन आसमान में जाकर एक फॉर्मेशन का क्रिएट करती है, और वो सभी के सभी सोल ही और किसी शेप का नहीं बल्कि शॉर्ट सोल होता है, जिसे देख के येलिन दोबारा से कहता है वो लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं, जो फैन मेरा रियल एनिमी है। तो फिर वो लोग लड़ने में इतनी ज्यादा जल्दी में क्यों है, जो अपनी सोल का भी बाजी लगा रही है। जो सुनकर हु किंग्यू कहता है वो लोग जानते थे ये असंभव है, लेकिन फिर भी देखो उन्होंने ऐसा किया। ताकतवर एनिमी को हराने के लिए वो लोग बिना किसी हिचकिचाए अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल कर दिया। ये एक योद्धा की गरिमा है जो कि इस जीत को जीवन भर की कमाई समझता है। जो सुनने के बाद यानमो और येलिन दोनों ही अपनी सिर हिलाकर सहमति देने लगती है, क्योंकि ये लोग भी जानते हैं जूफेन के साथ फाइट कर जीतना ये असंभव है, लेकिन अगर वो लोग उसे हरा देता है तो फिर ये उनकी जीवन भर की कमाई होगी। दूसरी तरफ हमें बैटल एरिना के सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर सॉर्ड गॉड सेक्टर के सभी लोग ही अपनी अपनी एनर्जी को आसमान में रिलीज कर रहा था, जबकि वेंटाओ और जूफेन आराम से खड़े था। वो लोग एक दूसरे को निहार रहे थे। दूसरी तरफ जीटियन अपनी एनर्जी को रिलीज करते हुए जूफेन से कहता है, जूफेन अगर तुम बाद में हमारे हमले को रोक नहीं सकते हो तो तुम्हें इसको डॉज करना होगा और तुम्हें इसे चकमा देना होगा, जिसके बाद हम आपका पीछा नहीं करेंगे। बस ये माना जाएगा आपने हार को स्वीकार कर ली है। मैं तुम्हें पहले से ही सलाह दे दूं, जिद्दी मत बनो और अपनी जान को जोखिम में मत डालो। जो सुनकर जूफेन अपने मन के अंदर सोचता है इतना ज्यादा यकीन, वो लोग सच में अपनी पावर के ऊपर बहुत ही ज्यादा विश्वास करता है। जबकि वेंटाओ होता है फॉर्मेशन का आई, यानी कि उस फॉर्मेशन का सेंटर। वो भी अपनी एनर्जी को रिलीज करते हुए कहता है, ब्रदर जुओ, जूनियर ब्रदर जी ने बिल्कुल भी मजाक नहीं किया तुम्हारे साथ। हमारे हमला करने के बाद आपको बाद में ख्याल रखना होगा। इस बार हम लोग वास्तव में तुम्हारे कमजोरी के ऊपर हमला किया है, क्योंकि हम जानते हैं रेडियन स्टेज पर रहकर तुम्हारे अपने पास किसी भी तरीके की सोल नहीं है, जबकि दूसरी तरफ हम 10 लोगों की सोल एक साथ मिलकर तुम्हारे ऊपर बहुत ही ज्यादा भारी होगा, इसलिए जरा बच के रहना। जिसके बाद अपनी जबरदस्त एनर्जी को आसमान की तरफ रिलीज करते हुए कहता है, सोल फ्यूजन सॉर्ड। जिसके बाद वेंटाओ की सोल सीधा आसमान में 9 शॉर्ट सोल के बीच में जाती है और उस फॉर्मेशन का सेंटर बनती है। इसी के साथ वेंटाओ उस फॉर्मेशन को एक्टिवेट कर देती है, जिस वजह से वहाँ पर जोरदार रोशनियां निकलने लगती है। इतना ज्यादा रोशनियां निकलती है कि डबल ड्रैगन गैदरिंग के बाहर से सभी लोग ही इस चीज को देखकर अपनी आंखें फेर लेती है, और इस चीज को हु किंग्यू देखकर पहचान लेती है। वो कहता है ये तो शॉर्ट फ्यूजन टेक्निक है, लेकिन ये चीज अपनी शॉर्ट की बजाय अपनी सोल से किया गया है। दूसरी तरफ रोशनियां हटने के बाद यानमो सामने की तरफ देख के बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो जाती है, क्योंकि सामने सभी लोगों की सोल एक साथ मिलकर एक गोल्डन शॉर्ट का निर्माण करती है और एक गोल्डन शॉर्ट सोल बनाती है। वो घबराते हुए उस शॉर्ट की तरफ देखते हुए कहता है, अब ये क्या बन चुका है। जबकि दूसरी तरफ व्हाइट बीट सुप्रीम इस चीज को देखते हुए कहता है, मिक्सिंग सोल मेथड। लेकिन ये कैसे हो सकता है? सोल और स्पिरिट ये एक दूसरे से काफी ज्यादा अलग है और ये एक दूसरे को रिबेल करती है। मैंने कभी भी नहीं सोचा था वो लोग इस टेक्निक का खोज कर लेगा। हालांकि दुनिया में सिर्फ एक ही आत्मा सम्मिलन टेक्निक मौजूद है, जो कि समान आत्मा को एक में मिले कर सकती है और बहुत ज्यादा अधिक शक्तिशाली सोल का निर्माण कर सकती है। दूसरी तरफ ब्लैक बीट सुप्रीम कहता है, सॉर्ड गॉड सेक्टर के इन 10 शिष्यों ने वास्तव में अपनी 10 आत्मा को एक साथ मिला दिया। ये वाकई में काफी ज्यादा चमत्कार है। हालांकि सॉर्ड गॉड सेक्टर के सभी शिष्यों ने शॉर्ट सोल को कंडेंस किया है, लेकिन एक सांस में 10 सोल को संघनित करना ये वाकई में चौंकाने वाला है। मुझे लगता है कि इसकी कुंजी यानी कि आंखें जेंटल सॉर्ड है वेंटाओ। अगर तुम मजबूत हो तो तुम्हारे सॉर्ड आसमान को तोड़ सकता है, और अगर तुम कोमल हो तो तुम अपने अंदर सब कुछ अपना सकते हो। क्योंकि उन्होंने इस फॉर्मेशन की कोर के रूप में काम किया, इसलिए वो इस फ्रेशियस फ्यूजन टेक्निक को करने में सक्षम थे। जबकि दूसरी तरफ फेरिशी रोहुआ सिस्टर चूचू से कहता है, बहन किंग चैंग हमें अब क्या करना चाहिए और हम लोग क्या ही कर सकते हैं। इतनी शक्तिशाली सोल को एक
आदमी की ताकत से कैसे रोका जा सकता है। जबकि किंग चैंग ये बात सुनने के बाद मायूस होने लगती है और सामने की तरफ देख के जू फेन के नाम को पुकारने लगती है। दूसरी तरफ हमें बैटल एरिया के अंदर वो मिक्स सोल को दिखाया जाता है जो कि असल में एक गोल्डन शॉर्ट सोल बन चुका था। वो सोल आसपास से जितनी भी ज्यादा शॉर्ट एनर्जी थी वो सभी को अपने अंदर गैदर करने लगती है और इस चीज को देख के जू फेन भी खुश होने लगती है क्योंकि हमारे जू फेन भी जानता है तुम लोगों की भाभी बाहर से उसके लिए इंतजार कर रही है। जबकि जू फेन की मुस्कुराहट को देखकर चूचू कहता है उससे इससे कोई समस्या नहीं होगा। जबकि वेन टाओ अपनी और भी ज्यादा एनर्जी को रिलीज करते हुए कहता है ब्रदर जो इसे देखने के बाद आप सचमुच सुपना नहीं चाहते हैं। जो सुनकर जू फेन कहता है अगर मैं यहाँ से टेलीपोर्ट हो जाऊँ तो इसका मतलब ये नहीं होगा मैंने हार मान ली है, ये जानते हुए कि यह असंभव है फिर भी आप लोगों ने इसे मेरे लिए किया। ब्रदर वेन तुम ये कर सकते हो और तुम मेरी खातिर ये चीज किया तो फिर मैं इतना ज्यादा कायर क्यों बनूंगा। जबकि वेन टाओ जू फेन से कहता है अच्छा तुम यहाँ पर एक मर्द बनने की कोशिश कर रहे हो। इस फाइट के अंदर जिंदगी या फिर मौत की परवाह किए बिना मैं वेन टाओ आपको जरूर याद रखूंगा। और फिर अपनी फॉर्मेशन को बनाए रखते हुए उस शॉट को सामने की तरफ भेजते हुए कहता है हमला। इसी के साथ ही वो शॉर्ट सोल घूमकर बड़ी स्पीड में जू फेन की तरफ हमला करने के लिए आगे आता है। वो शॉट बहुत ही ज्यादा स्पीड में जू फेन की तरफ हमला बोलने के लिए आगे आता है। जबकि सामने की तरफ जू फेन अपनी सीना को तांग कर खड़े था और जैसे ही उस गोल्डन शॉर्ट सोल सामने आता है जू फेन भी अपनी एनर्जी को रिलीज करता है। वो अपनी हाथों को फैलाकर अपनी हेवनली ड्रैगन की पावर को इस्तेमाल करती है और उस ड्रैगन की ऑरा को बाहर निकलने लगती है। इसी के साथ ही जू फेन की आंखें भी बहुत ही ज्यादा चमक उठता है। जिसके बाद जैसे ही वो शॉट यानी कि गोल्डन शॉर्ट सोल जू फेन के साथ हिट होने के लिए बिल्कुल सामने आता है तब जू फेन अपनी एनर्जी से उस शॉर्ट सोल को वहीं पर ही रोक देता है। जिसे देखकर शॉर्ट गॉड सेक्टर के डिसेबल कहता है वहाँ पर क्या चल रहा है, वेन टाओ तुम वहाँ पर रुक क्यों गए। जबकि हमें दिखाया जाता है वेन टाओ नहीं बल्कि जू फेन अपनी एनर्जी की मदद से उस शॉट को वहीं पर ही रोक देता है और इसी के साथ ही जू फेन अपनी हेवनली ड्रैगन सोल को बाहर निकल लेता है। उसकी हेवनली ड्रैगन सोल पूरी तरह से उस शॉट को वहीं पर ही जकड़ डालता है। जिसे देखकर हु किंग यू कहता है अब ये क्या है, क्या यह चीज वो तो नहीं जिसके बारे में मैं सोच रहा था, हेवनली ड्रैगन। जिसके बाद हमें जू फेन की हेवनली ड्रैगन की आंखें को दिखाया जाता है। वो अपनी आंखें को खोलकर सामने की तरफ उस शॉर्ट सोल को देखता है। इसी के साथ ही वो हेवनली ड्रैगन सोल पूरी तरह से उस गोल्डन शॉर्ट सोल को जकड़ लेता है और उस चीज को देख के सभी लोग ही कहता है ये तो सोल ऑफ द क्रिस्टल ड्रैगन हेवनली ड्रैगन सोल है। हु किंग यू इस चीज को देखते हुए कहता है पूरी की पूरी वेस्टर्न लैंड में केवल दो सर्वोच्च गुरु ने ही इस सर्वाधिक शक्तिशाली सोल को अपने लिए संघनित कर पाया है। जबकि यानमो कहता है इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि पिछले बार उसकी सोल का सिर्फ आधा हिस्सा ही प्रकट हुआ था जिसमें कि इतना ज्यादा शक्ति थी, तब मैं इसे पहचान नहीं पाया। ये तो असल में हेवनली ड्रैगन सोल निकला। जबकि जू फेन के जाने दुश्मन उस हेवनली ड्रैगन सोल को देखते हुए कहता है ओ अच्छा ऐसी बात है, अब मैं समझा क्यों तुम वहाँ पर 10 लोगों की संयुक्त सोल को देखकर भी भयभीत नहीं हुआ था। अब मुझे ये भी पता चला है आपने सफलतापूर्वक हेवनली ड्रैगन सोल को अपने लिए संघनित किया है। लेकिन ये भी अच्छा है मेरे पुराने दुश्मन उसकी सोच बुरी कैसे हो सकती है। रुको, क्या ये हो सकता है कि मास्टर ने पिछली बार जो उल्लेख किया था कि किसी ने ड्रैगन कप से ड्रैगन पावर को चुराने के लिए आसमान को खोल दिया है, क्या वो आदमी तुम तो नहीं हो? क्या आपको अभी पता चला ये आदमी कौन है? जब जू फेन ने अपने लिए हेवनली ड्रैगन सोल को कंडेंस करने वाला था तब हमें एक ड्रैगन को दिखाया गया था जो कि अपने डिसेबल से बातें कर रहा था। ये और कोई नहीं बल्कि येलिन ओही है और इस चीज को सोचने के बाद येलिन जोर जोर से हंसने लगती है। जबकि हु किंग यू येलिन से कहता है जूनियर ब्रदर आपने अभी अभी क्या कहा, ड्रैगन टोम, इसका क्या मतलब है? जो सुनकर येलिन कहता है कुछ नहीं, मैं बल्कि इस लड़के के बारे में बात कर रहा था। वो मुझसे लड़ने में लायक है, उसके अंदर हिम्मत है, हा हा हा। जिसके बाद वो जू फेन की ड्रैगन सोल को निहारने लगती है। जबकि हु किंग यू उससे कहता है जूनियर ब्रदर मैं जानता हूँ कि आप बहुत ही ज्यादा ताकतवर है, लेकिन मुझे स्पेशल सिचुएशन के बारे में पता नहीं है और कुछ चीजें ऐसी है जो मुझे समझ में नहीं आती। अब जबकि उसने हेवनली ड्रैगन सोल को निकाल लिया है फिर भी आप कह रहे हैं वो आपके लिए एकदम सही विरोधी है।
तो क्या इसका मतलब ये है कि आपके पास भी उसके जैसा ही एक सोल है? जो सुनकर येलिन हंसते हुए कहता है दिस इज द सीक्रेट, और ये सीक्रेट रहे तो ही बेहतर होगा। इसी के साथ ही ये वाला वीडियो यहीं पर एंड करूंगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर कर देना।